शांति क्या है? कहाँ और कैसे मिलती है शांति? मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते, भले ही आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। आइए आज की कहानी से शांति का मतलब जानें। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी मुझे ऐसी पेंटिंग बना कर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था उस दिन एक से एक बढ़कर चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल समय पर पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स देखी। सभी पेंटिंग्स में से राजा ने सिर्फ 2 पेंटिंग्स अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। पहली पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति साफ नज़र आ रही थी। जो कोई भी इसे देखता उसे ऐसा ही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियां चमक रही थी। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी की दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस दूसरी पेंटिंग को देखता तो वो यही सोचता कि इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लगता था कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। अब बारी आ गई थी राजा की यह बताने की कि किसको इनाम मिलने वाला है। राजा ने यह ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार की पेंटिंग उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी और वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, झरने की दाईं ओर हवा से एक तरह झुके हुए इस वृक्ष को देखो। वृक्ष की डाली पर बने हुए इस घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे चिड़िया कोमलता से शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहाँ पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब यह नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हों जहाँ कोई शोर ना हो, कोई समस्या ना हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरफ की अव्यवस्था, अशांति के बीच भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोग अब अच्छे से समझ गए थे कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें शांति पूरी तरह से हमारे अंदर ही मिलती है। मन की शांति को खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति अनमोल है। पैसा कमाना भी ज़रूरी है और अपने जीवन की दूसरी आवश्यक बातों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि रुपया पैसा कमाने की भागदौड़ में ज़िंदगी की अन्य ज़रूरी जिम्मेदारियां और मन की शांति पीछे ना छूटने पाए। शांति पाने का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से पार कर जाता है और अपनी शांति को
खोज लेता है। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बौद्धिक क्षमता दी है, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए हमारे तरीके भी एक जैसे हों यह ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि हमें वो तरीका पता हो जो हमारे अनुकूल हो। अगर आपको ध्यान करके मन की शांति मिलती है तो वो आपके लिए सही तरीका है, लेकिन अगर किसी का इसमें मन नहीं लगता और किसी और कार्य करने से शांति अनुभव करता है तो उसके लिए वह तरीका सही है। तरीका कोई भी हो, मन की शांति प्राप्त करना ज़रूरी है। अशांत है तो किसी भी काम में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। अशांति का मुख्य कारण असंतुष्टि की भावना रहती है। जो लोग असंतुष्ट है वे मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।